दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को $100 से ज्यादा नुकसान हो गया और अब खत्म हो गई तो अब $200 का नुकसान हो गया। अबे यार चलो तुम लोग यार, एक तो तुम्हारी ये फ्राइडी हरकतों की वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है मुल्क का। आज तो मैंने दवाई खाई हुई है फिर भी मेरा दिमाग आउट हो गया। कैसे यार आप लोग फजूल बातें करते हो? आप लोग पागल हो क्या, मेंटल हो क्या? इसीलिए तो कर्जा नहीं दिया उन्होंने आपको इतना अरसा, खूब ख्वार कराया, आपको रगड़ा दिया उन्होंने, क्योंकि यार ऐसे बच्चों वाली बातें आप लोग बताते हैं कि इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से, और इंडिया के जो 1 ईयर हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर फॉरेन रिजर्व्स पहुंच चुके हैं और इसने क्रॉस कर लिया है $600 बिलियन। और इसकी कुछ डिटेल्स मेरे सामने मौजूद हैं तो आपके सामने रखते हैं। जैसा कि मैं देख रही थी कि जियो में रिपोर्ट इस पे पब्लिश हुई है और भी काफ़ी जगहों पर, जिसमें कहा गया है कि भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $600 अरब से बढ़कर 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। जैसा मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं ये एक साल को अगर आप फिजिकल ईयर देखते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि $600 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं और 4th रैंक पर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व आ रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया 4th रैंक पर आता है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कहा ये भी जा रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो $1 ट्रिलियन भी बन जाएगा। अपनी मौशी पॉलिसीज की वजह से दाद का मुस्तहिक है। पिछले 3 हफ्तों में भारत के फॉरेन रिजर्व $600 अरब तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम अभी तक $10 अरब का हिस्सा भी क्रॉस नहीं कर सके, जिसका कसीर हिस्सा दूसरे ममालिक से कर्जे या इमदाद की सूरत में हासिल किया गया है। भारत के आगे निकलने की बड़ी वजह उनके फाइनेंशियल सिस्टम में की जाने वाली तब्दीलियां और सियासी इस्तेहकाम भी हैं। वो तब्दीलियां पाकिस्तान में आखिर क्यों नहीं अपनाई जा सकी? इंडिया की ये इतने फॉरेक्स रिजर्व हैं कि इंडिया 12 महीने विदाउट एक्सपोर्ट करे, सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर अगर उसको जीना है, एक्सपोर्ट बंद है तो 12 महीने रह सकता है। और अगर उसको कंपेयर ही करना है तो फिर पाकिस्तान की जीडीपी से डबल है। पाकिस्तान की जीडीपी अभी $298 बिलियन है, इसका डबल आपका इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो भी कैश में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और न्यूज़ स्टूडियो के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो $600 बिलियन क्रॉस कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, $600 बिलियन इंडिया का फॉरेन रिजर्व क्रॉस कर चुका है। और इसके ऊपर बात करें कि जो इंडिया का फॉरेन रिजर्व इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ा है, तो उसके ऊपर देखेंगे जो मेन फैक्टर है कि जो इंडिया में, आपको पता है कि इंडिया में इतना बिजनेस आ रहा है, कैसे बिजनेस आ रहा है, बाहर की जो कंपनी है, बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको पता है कि पीएम मोदी जी अलग अलग विजिट पे जाते रहते हैं, तो उनका यही मोटिव होता है कि जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया पे इन्वेस्ट करें ताकि इंडिया का जो सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रो हो। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब यूएस विजिट पे गए थे तो वहाँ पे टेस्ला कंपनी के ओनर एलन मस्क से भी उनकी मीटिंग हुई थी। तो आपको पता है कि टेस्ला की गाड़ी भी इंडिया में आने वाली है, तो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी। तो इसी टाइम से भाई वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो अपना जो बिजनेस है वो इंडिया में सेटअप कर रहे हैं, जिसके कारण इंडिया का जो करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरे देशों में यूज़ हो रही है। तो ये सारे फैक्टर है कि फॉरेक्स रिजर्व इतना बढ़ रहा है। अगर बात करें इंडिया अगर 12 महीने भी अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ इंपोर्ट करता है, तो तब भी इंडिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देख लो इंडिया कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका है। और दूसरी तरफ बात करें तो पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर चर्चा करें कि जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो हमारी जीडीपी है उसका भी डबल मान लो कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। $600 बिलियन जो है वो एक ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ख़ास तौर पर इतनी कम देर में। अब ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी। अभी इससे पहले जो एक प्रोग्राम मैंने किया था कल, उसमें जब आप देखें तो आपको हमने ये बताया था कि वहां पर टेस्ला की तरफ से जो अब बिजनेस आने लगा है, और वहां पर जो उनकी कार है वो जो वहां पर बनाई जाएगी $24,000 कार जिसको कहा जा रहा है। तो वो ना सिर्फ वो, बल्कि इससे पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो पूरे अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो उनसे मिलने के लिए बेताब थी। और वो इसलिए बेताब थी कि वो चाहते थे कि उनका भी बिजनेस वहां पर स्टार्ट हो। तो जिस कंट्री के
हालात यहाँ पर होंगे, क्या उसके फॉरेन रिजर्व ज़्यादा नहीं होंगे? ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, ना ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम है इंडिया के? ये कोई ना कहता, सब जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया के जो बैंक है, मरकजी बैंक की जानिब से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें अगर आप सिर्फ एक लास्ट वीक उठा के देख लें तो उसमें 12.75 बिलियन डॉलर्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और उसमें जो पिछले 4 में हम देखते हैं महीने में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है ये टूटा है, ये सबसे ज़्यादा इसमें रिजर्व में इजाफा हुआ। जबकि इससे पहले कहा यह जा रहा है कि जो अगर आप लास्ट 2 वीक्स उठाकर देखें तो उसमें 3.8 बिलियन डॉलर्स जो हैं इंक्रीज हुआ था। लेकिन फिर एक आखिरी ये जो अभी वीक गुजरा इसमें उसने के भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। अच्छा, फिर इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया के एक्सपर्ट हैं फाइनेंस के हवाले से, वो भी ये उसके ऊपर कुछ तज्जिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें ये सामने आ रहा है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें डॉलर की कीमत में कमी और अमरीकी महकमा ख़जाना की पैदावार में कमी के बाइस भी जो कंट्रीज़ हैं उनको ये हो रहा है कि वहाँ पर रिजर्व्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। फिर ये बात भी है कि जो भारत के मरकज़ी बैंक के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी है उसकी कीमतों में इजाफा या कमी के बाइस भी ऐसा होता है। यानी अगर उनकी करेंसी की किसी कीमत में इजाफा या कमी होती है तो जिस कंट्री के पास जो है वो करेंसी होगी उसकी भी उसके ऊपर जो है असर पड़ेगा। मैंने इंडिया की स्टोरी का हवाला इसलिए दिया कि पिछले हमने देखा कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में गालिबन उन्होंने 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया और उसमें से 12 अरब डॉलर का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ हफ्ते 1.5 हफ्ते में हुआ है। सर, क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास? कुछ पॉलिसीज़ हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये कर रहा है तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें। किया क्या है सर उन्होंने? अच्छा सना, देखिए ये इकोनॉमिक्स को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है कि जैसे बड़ी मुश्किल साइंस है। आपके सवाल का जवाब जैसे कोई रॉकेट साइंटिस्ट चाहिए जवाब बड़ा आसान। उनके पास डॉलर के ज़खायर क्यों हैं और हमारे पास क्यों नहीं है? देखिए, डॉलर के ज़खायर के सिर्फ 3 सोर्सेज, या तो आप एक्सपोर्ट करें फिर आपको डॉलर्स मिलते हैं, या फिर हमारे जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के हों इंडिया के हों वो पैसे वापस भेजते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि आप कर्जे उठा लें। और कोई चौथा तरीका तो नहीं है सर, लेकिन कर्जे अदा भी तो करने पड़ते हैं। अदा भी करने पड़ते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपके डॉलर्स के ज़खायर बढ़ाने के। अब आप ज़रा सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 2023 का साल है, 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450-460 अरब हुआ करती थी। आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डबल, ऑलमोस्ट डबल हो रही। और आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम 30-31 पे फंसे हुए थे और आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल सर, हम नीचे चले गए उल्टा, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। तो कोई जादू की छड़ी की बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन माज़रत सर, देखिए पिछले 4 सालों में कोई 3 से 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए और हर एक ये कहता था कि पाकिस्तान में, और वो हर एक ये कहता था कि हम सुखरात से कम नहीं है। लेकिन पॉलिसीज़ की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो खुद प्लान नहीं करती हैं कि हमने मईशत के ऊपर क्या करना है। वजह क्या है? असद उमर साहब के बारे में कहते थे इकॉनमी को बिल्कुल रिवैम्प कर देंगे, शौकत तरीन साहब के बारे में भी ये कहते रहे, फिर उसके बाद हफीज़ शेख साहब बीच में आए, फिर हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को देखा। मतलब कितने लोगों के नाम गुलवा दो, सही प्रोग्राम के ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं इकॉनमी के? सना 6 वज़राए ख़ज़ाना 5 सालों में, बिल्कुल 6, बिल्कुल 6 वज़राए ख़ज़ाना आए। अब आप सोचिए कि 5 सालों में अगर 6 हैं, इसका मतलब है कि 1 साल का पीरियड भी एक वज़ीर ख़ज़ाना को नहीं मिल रहा। तो वो क्या पॉलिसी बनाएगा और पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। देखिए, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व सेकंड टाइम हुआ है कि 600 बिलियन डॉलर क्रॉस किया है। जो लास्ट अब तक का जो हाईएस्ट इंडिया का रहा वो 635 बिलियन डॉलर रहा। अभी जो उसकी स्टैंडिंग आके रुकी है 609 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स पे जाके रुकी है उसकी स्टैंडिंग। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व कंट्री के 3 बहुत बड़ी वजहें होती हैं जिसकी वजह से वो बढ़ते हैं। पहली चीज तो आपकी कंट्री की करेंसी की क्या इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यूएशन है। सेकंड जो होता है आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं, कि आपने कितना एक्सपोर्ट्स किया तो बाहर से आपको कितनी इनकम आई है या रेमिटेंसेस आए हैं। आपकी लोकल कंपनी जो इंटरनेशनली काम करती हैं तो वो कितना रेवेन्यू वापस लेके आई है इंडिया में, ये होता है। और तीसरा होता है एफडीआई आपके मुल्क में कितनी आई है इंडिया के अंदर। तो ये 3 सबसे बड़ी वजहें होती हैं। उसके बाद छोटी छोटी और भी वजह होती हैं जिससे फॉरेक्स रिजर्व का अंदाजा लगाया जा सकता है।
इंडिया चौथा इंडिया पिछले लास्ट 15 महीनों में 5वें पे चला गया था रशिया से नीचे, लेकिन अब रशिया को ओवरटेक कर लिया। रशिया का 594 है, इंडिया का 610 है। और साथ ही साथ इसमें एक और खबर भी थी जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि इंडिया का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है। तो मेरे लिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि डॉलर से ज्यादा गोल्ड, क्योंकि जब गोल्ड आपका बढ़ता है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, और जब आपको करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पे चलाना है, इंटरनेशनल करेंसी अपनी बनानी है, तो आपको गोल्ड चाहिए होता है। वो गोल्ड बैक होगी, वो डॉलर बैक नहीं हो सकती। तो इंडिया के गोल्ड रिजर्व भी करीब $2.25 बिलियन से बढ़े हैं लास्ट मंथ। और करंटली इंडिया का गोल्ड रिजर्व भी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया 9th नंबर पे, 9वें नंबर पे। और इंडिया के पास करंटली 795 मैट्रिक टन का गोल्ड है। और आज से 3 या 4 महीने पहले इंडिया की गिफ्ट सिटी में बुलियन एक्सचेंज खुला था, उसकी ओपनिंग हुई थी। तो बेसिकली आफ्टर ओपनिंग ऑफ बुलियन एक्सचेंज, इंडिया इज one of those partners and one of those members in the world which fluctuates and which controls gold prices. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। ये भी एक पावर होती है कि आप कमोडिटी इंडेक्सेस में वर्ल्ड लेवल पे आप कमोडिटीज की प्राइसेस ऊपर नीचे कितना कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली हमने डायमंड की बात की थी, तो इस तरह गोल्ड का भी इंडिया के पास ये पावर गोल्ड की भी है।